तो मेरा नाम रियांश गोयल है। मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप लुधियाना हूँ और कमिंग फ्रॉम अ बिज़नेस फैमिली। पहले मेरा यही था कि मेरे को बिज़नेस में ही जाना है, बट फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि चाहे मुझे अगर बिज़नेस में भी जाना है तो मुझे एक अच्छे इंस्टीट्यूट से ज़रूर पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि जो एक्सपोजर अच्छी यूनिवर्सिटीज़ से मिलता है वो और कहीं नहीं मिलता। तो ट्वेल्थ में मैंने पहले एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा, बट आई वॉज नॉट फुली सेटिस्फाइड। तो फिर उसके बाद मैं सितंबर में प्रेप विजिट्स आया। सर ने 1 महीना लिया कि समझा कि मेरे को क्या दिक्कतें आ रही हैं और क्या करना चाहिए। फिर मैंने 2-3 मंथ्स पूरी अपनी हार्डवर्क दिया और इससे मैं क्लियर कर पाया। और मैं अपना मतलब प्रेप विजिट्स की टीम को, अजय सर को, आस्था मैम को, करणजीत मैम को बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा। तो किस तरह की खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि ये वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी में से एक है, तो आपको लगता है कि आपके फ्यूचर के लिए काफ़ी जो स्कोप है उसमें? तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं IIM बेंगलोर में सीट ले पाया, क्योंकि जो एक्सपोजर मुझे वहाँ मिलेगा वो यहाँ रीजनल यूनिवर्सिटीज़ में नहीं मिल पाता है। और आई विल ट्राई टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। तो आप जैसे सर ने बताया कि बहुत सारे बच्चे जो है वो हर साल परीक्षा देते हैं और एंट्रेंस टेस्ट देते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है क्लियर करना। तो आप लुधियाना में एक लौते चुने गए हो, तो क्या लगता है कि कितनी मेहनत रही इसके पीछे और कितनी पढ़ाई करनी पड़ी? मेहनत नहीं है, कंसिस्टेंसी है मेहनत के साथ साथ। क्योंकि अगर मेरे मानना है कि अगर हम 2-3 महीने भी कंसिस्टेंसी से मेहनत कर लें, और मैंने 6-7 आवर्स पर डे पढ़ा था, उससे ज़्यादा लोड नहीं होती। बस तुम्हें हार्डवर्क करना है, बिलीव इन योर सेल्फ, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात एक अच्छे मेंटोर की गाइडेंस चाहिए होती है। जैसे सबने बताया कि सैलरी पैकेजेस काफ़ी अच्छे हैं, 35 लाख से लेके 1 करोड़ तक, तो आपने क्या सोचा है कि क्लियर करने के बाद फिर जॉब करनी है या फैमिली बिजनेस संभालना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिग्री 4 इयर्स की है, तो पहले मैं अपनी डिग्री कंप्लीट करूँगा और एक्सपोजर लूँगा, उधर अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करूँगा, और उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा कि मेरे को आगे फर्दर स्टडीज़ करनी है, जॉब करनी है, या अपना बिजनेस करना है। सपना क्या है आपका? तो मेरा सपना एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है, क्योंकि मैं एक बिजनेस फैमिली से आता हूँ और मेरा एक बिजनेस माइंडसेट है। जी, मेरा नाम अजय जिंदल है, तो मैं ਕੋ-ਫਾਊਂਡਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਪ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਐਂਟਰੈਂਸਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਲੈਂਦਾ, ਕਰਨਜੀਤ ਮੈਮ ਵਰਬਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਲੈਂਦੇ ਅਤੇ ਆਸਥਾ ਮੈਮ ਜੀਕੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਬਜੈਕਟਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ CUT ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਡੋਮੇਨ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਜੋ 3 ਟੀਚਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਂਟਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥਸ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ, BST ਵਗੈਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਪਲਿਫਟ ਲਈ। ਜੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵਧੀਆ नहीं हो सकता। तो मेरा नाम विपुल बुद्धि राजा है। मैं एक ओनर हूँ प्रेप विज़ार्ड्स का और ओनर हूँ विपुल वर्शिप ट्यूटोरियल्स का। तो हर साल 12वीं में बहुत सारे स्टूडेंट्स किसी उम्मीद के साथ आते हैं। उनके माँ बाप की भी बहुत उम्मीदें होती हैं कि वो उनका बच्चा किसी अच्छी जगह पे जाए और एक सेटल्ड लाइफ जी सके। तो आज एक बच्चे ने वो अचीवमेंट लुधियाना पंजाब से की है। तो मैं थोड़े से आपको स्टैटिस्टिक्स बता देता हूँ। हर साल अराउंड 25 लाख बच्चा जो है वो बोर्ड के एग्जामिनेशंस के लिए 12वीं में तैयारी करता है, डिफरेंट रीजन से, डिफरेंट बोर्ड के थ्रू। उसमें से सिर्फ 12,000 बच्चों ने इस बार IIM बेंगलोर का एग्ज़ामिनेशन दिया। IIM बेंगलोर के एग्ज़ामिनेशन में से उन 12,000 बच्चों में से 400 बच्चे शॉर्टलिस्ट किए गए इंटरव्यू के लिए। 2 डिग्री कोर्सेज IIM बेंगलोर ने इस बार इंट्रोड्यूस किए, एक BSc इकोनॉमिक्स और एक BSc डेटा साइंसेस, जिसमें 40-40 सीटें रखी गई। अब उन 400 बच्चों को इंटरव्यू राउंड को गो थ्रू करना पड़ा, और उन इंटरव्यू में से हमारे इंस्टीट्यूट में से एक बच्चा रियांश गोयल, जो कि एक आउट ऑफ 32 स्टूडेंट्स हैं जो सिलेक्ट हुए हैं IIM बेंगलोर में, उसमें स्टैंड करता है। ये अचीवमेंट बड़ी क्यों है? अगर आज मैं NIRF रैंकिंग देखूं तो SRCC जैसा इंस्टीट्यूट, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे ऊपर दर्जे का इंस्टीट्यूट माना जाता है, वो आज 18वें रैंक पे है NIRF के, और IIM बेंगलोर दूसरे रैंक पे आता है। इसका एवरेज सैलरी पैकेज अराउंड 35 लाख कंसिडर किया जाता है, और हाईएस्ट सैलरी पैकेज जाता है 1 करोड़ तक। ये बच्चा लुधियाना पंजाब का एक लौता बच्चा है जिसने कि जनरल कैटेगरी में वो सीट हासिल की है। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी जो चीज़ मैं मानता हूँ कि ये AI इंटीग्रेशन के साथ बिजनेस एनालिटिक्स और डेटा साइंसेस को कंबाइन करती हुई डिग्री है, जो कि आने वाले टाइम का सच है। तो इन बच्चों को बेसिकली प्रेरित कर रहा है हमारा रियांश, जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ आज। और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा लुधियाना के और पंजाब के एक एक वासी को
क्योंकि टियर 2 से इतनी एक्सपेक्टेशन रखी नहीं जाती एजुकेशन के मामले में। और मेरा लॉन्ग टर्म सपना भी ये है कि मैं लुधियाना को एजुकेशन एपी सेंटर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। और सर किस तरह की मेहनत रही, कितने टाइम कोचिंग ली और कैसी सख्त प्रैक्टिस रही उसके बारे में? तो बेसिकली क्लास 12th में बच्चा अपनी पढ़ाई का तो ध्यान रख ही रहा होता है। ये जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, इस एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो एप्टीट्यूड के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, एप्टीट्यूड पे बेस्ड होते हैं। तो जो बच्चा 12वीं के साथ साथ एप्टीट्यूड मेंटेन कर रहा होता है उसको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है कि वो 12वीं पे फोकस करे कि एप्टीट्यूड पे करे। तो हमारे बच्चे ने, रियांश ने, दोनों चीज़ें बैलेंस की। राइट मेंटोरशिप मिली, राइट गाइडेंस मिली और उससे उसने एप्टीट्यूड का बेस्ट रिजल्ट आज आपके सामने पेश किया। तो मेरा नाम रियांश गोयल है। मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप लुधियाना हूँ और कमिंग फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली। पहले मेरा यही था कि मेरे को बिज़नेस में ही जाना है, बट फिर मेरे को रियलाइज़ हुआ कि चाहे मुझे अगर बिज़नेस में भी जाना है तो मुझे एक अच्छे इंस्टीट्यूट से ज़रूर पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि जो एक्सपोजर अच्छी यूनिवर्सिटीज़ से मिलता है वो और कहीं नहीं मिलता। तो 12th में मैंने पहले एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा, बट आई वॉज नॉट फुली सेटिस्फाइड। तो फिर उसके बाद मैं सितंबर में प्रेप विजिट्स आया। सर ने 1 महीना लिया कि समझा कि मेरे को क्या दिक्कतें आ रही हैं और क्या करना चाहिए। फिर मैंने 2-3 मंथ्स पूरी अपनी हार्डवर्क दिया और इससे मैं क्लियर कर पाया। और मैं अपना मतलब प्रेप विजिट्स की टीम को, अजय सर को, आस्था मैम को, करणजीत मैम को बहुत थैंक यू कहना चाहूँगा। तो किस तरह की खुशी महसूस हो रही है, क्योंकि ये वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटी में से एक है, तो आपको लगता है कि आपके फ्यूचर के लिए काफ़ी जो स्कोप है उसमें? तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं IIM बेंगलोर में सीट ले पाया, क्योंकि जो एक्सपोजर मुझे वहाँ मिलेगा वो यहाँ रीजनल यूनिवर्सिटीज़ में नहीं मिल पाता है। और आई विल ट्राई टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। तो आप जैसे सर ने बताया कि बहुत सारे बच्चे जो है वो हर साल परीक्षा देते हैं और एंट्रेंस टेस्ट देते हैं, तो बड़ा मुश्किल होता है क्लियर करना। तो आप लुधियाना में इकलौते चुने गए हो, तो क्या लगता है कि कितनी मेहनत रही इसके पीछे और कितनी पढ़ाई करनी पड़ी? मेहनत नहीं है, कंसिस्टेंसी है मेहनत के साथ साथ। क्योंकि अगर मेरे मानना है कि अगर हम 2-3 महीने भी कंसिस्टेंसी से मेहनत कर लें, और मैंने 6-7 आवर्स पर डे पढ़ा था, उससे ज़्यादा लोड नहीं होती। बस तुम्हें हार्डवर्क करना है, बिलीव इन योरसेल्फ, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात एक अच्छे मेंटोर की गाइडेंस चाहिए होती है। जैसे सर ने बताया कि सैलरी पैकेजेस काफ़ी अच्छे हैं, 35 लाख से लेके 1 करोड़ तक। तो आपने क्या सोचा है कि क्लियर करने के बाद फिर जॉब करनी है या फैमिली बिजनेस संभालना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिग्री 4 इयर्स की है, तो पहले मैं अपनी डिग्री कंप्लीट करूँगा और एक्सपोजर लूँगा, उधर अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करूँगा, और उसके बाद मैं डिसाइड करूँगा कि मेरे को आगे फर्दर स्टडीज़ करनी है, जॉब करनी है या अपना बिजनेस करना है। सपना क्या है आपका? तो मेरा सपना एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनना है, क्योंकि मैं एक बिजनेस फैमिली से आता हूँ और मेरा एक बिजनेस माइंडसेट है। ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਜੇ ਜਿੰਦਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋ-ਫਾਊਂਡਰ ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਪ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਐਂਟਰੈਂਸਿਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੁਆਂਟੀਟਿਵ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਲੈਂਦਾ, ਕਰਨਜੀਤ ਮੈਮ ਵਰਬਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਆਸਥਾ ਮੈਮ ਜੀਕੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਂਟਰੈਂਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 3 ਸਬਜੈਕਟਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ CUT ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਡੋਮੇਨ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਜੋ 3 ਟੀਚਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਂਟਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਕੈਡਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥਸ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਕਨੋਮਿਕਸ, BST ਵਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅਪਲਿਫਟ ਲਈ। ਜੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਤਿੰਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਛੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵਧੀਆ नहीं हो सकता। तो मेरा नाम विपुल बुद्धि राजा है। मैं एक ओनर हूँ प्रेप विज़ार्ड्स का और ओनर हूँ विपुल वर्शिप ट्यूटोरियल्स का। तो हर साल 12वीं में बहुत सारे स्टूडेंट्स किसी उम्मीद के साथ आते हैं। उनके माँ बाप की भी बहुत उम्मीदें होती हैं कि वो उनका बच्चा किसी अच्छी जगह पे जाए और एक सेटल्ड लाइफ जी सके। तो आज एक बच्चे ने वो अचीवमेंट लुधियाना पंजाब से की है। तो मैं थोड़े से आपको स्टैटिस्टिक्स बता देता हूँ। हर साल अराउंड 25 लाख बच्चा जो है वो बोर्ड के एग्जामिनेशंस के लिए 12वीं में तैयारी करता है, डिफरेंट रीजन से, डिफरेंट बोर्ड के थ्रू। उसमें से सिर्फ 12,000 बच्चों ने इस बार IIM बेंगलोर का एग्ज़ामिनेशन दिया। IIM बेंगलोर के एग्ज़ामिनेशन में से उन 12,000 बच्चों में से 400 बच्चे शॉर्टलिस्ट किए गए इंटरव्यू के लिए। 2 डिग्री कोर्सेज IIM बेंगलोर ने इस बार इंट्रोड्यूस किए, एक BSc इकोनॉमिक्स और एक BSc डेटा साइंसेस, जिसमें 40 सीटें रखी गई। अब उन 400 बच्चों को इंटरव्यू राउंड को गो थ्रू करना पड़ा और उन इंटरव्यू में से हमारे इंस्टीट्यूट में से एक बच्चा, रियांश गोयल, जो कि एक आउट ऑफ 32 स्टूडेंट्स हैं जो सिलेक्ट हुए हैं IIM बेंगलोर में, उसमें स्टैंड करता है। ये अचीवमेंट बड़ी क्यों है? अगर आज मैं NIRF रैंकिंग देखूं तो SRCC जैसा इंस्टीट्यूट, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी का सबसे ऊपर दर्जे का इंस्टीट्यूट माना जाता है,
वो आज 18वें रैंक पे है NIRF के, और IIM बैंगलोर दूसरे रैंक पे आता है। इसका एवरेज सैलरी पैकेज अराउंड 35 लाख कंसिडर किया जाता है और हाईएस्ट सैलरी पैकेज जाता है 1 करोड़ तक। ये बच्चा लुधियाना पंजाब का एक लौता बच्चा है जिसने कि जनरल कैटेगरी में वो सीट हासिल की है। और दूसरी चीज़, सबसे बड़ी जो चीज़ मैं मानता हूँ कि ये AI इंटीग्रेशन के साथ बिजनेस एनालिटिक्स और डेटा साइंसेस को कंबाइन करती हुई डिग्री है, जो कि आने वाले टाइम का सच है। तो इन बच्चों को बेसिकली प्रेरित कर रहा है हमारा रियांश, जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ आज। और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा लुधियाना के और पंजाब के एक एक वासी को, क्योंकि टियर 2 से इतनी एक्सपेक्टेशन रखी नहीं जाती एजुकेशन के मामले में। और मेरा लॉन्ग टर्म सपना भी ये है कि मैं लुधियाना को एजुकेशन एपिसेंटर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। और सर किस तरह की मेहनत रही, कितने टाइम कोचिंग ली और कैसी सख्त प्रैक्टिस रही उसके बारे में? तो बेसिकली क्लास 12th में बच्चा अपनी पढ़ाई का तो ध्यान रख ही रहा होता है। ये जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, इस एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो एप्टीट्यूड के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, एप्टीट्यूड पे बेस्ड होते हैं। तो जो बच्चा 12वीं के साथ साथ एप्टीट्यूड मेंटेन कर रहा होता है, उसको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है कि वो 12वीं पे फोकस करे कि एप्टीट्यूड पे करे। तो हमारे बच्चे ने, रियांश ने, दोनों चीज़ें बैलेंस की। राइट मेंटोरशिप मिली, राइट गाइडेंस मिली, और उससे उसने एप्टीट्यूड का बेस्ट रिजल्ट आज आपके सामने पेश किया।